नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अपने चैनल डिलाइट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप वीडियो पर आ गए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण के सूत्र अथवा गोलीय दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी एवं रेखीय आवर्धन। एक एक करके हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे, कहीं जाइएगा मत। चलिए देखते हैं हम। दर्पण के सूत्र। दर्पण के सूत्र। दर्पण के सूत्र देखेंगे बच्चों। दर्पण के सूत्र। दर्पण के सूत्र। वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई भी। जहां एफ इक्वल टू फोकस दूरी। क्या बच्चों? फोकस दूरी। यू इक्वल टू वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। भी इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बच्चों। इसको हम फिगर से समझेंगे। ठीक बच्चों, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई भी, जहां एफ फोकस दूरी, यू वस्तु की दूरी और भी प्रतिबिंब की दूरी है। चलिए बच्चों, हम फिगर बना के देखते हैं। फिगर में समझते हैं। अवतल दर्पण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? अवतल दर्पण। ये आपका बच्चों अवतल दर्पण है। धीरे धीरे आराम से समझेंगे। बीच में आपका पी होता है। ये आपका पी है। ये एफ, ये आपका सी। ठीक है बच्चों। ठीक है। यहाँ आपका वस्तु रख लेते हैं हम सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में हम वस्तु रख लेते हैं। सी और एफ के बीच में वस्तु रख लेते हैं।
ठीक है बच्चों, ये वस्तु, ये आपका प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट है ये आपका इमेज है, प्रतिबिंब, ये वस्तु है। ठीक है, ये आपका वस्तु है। ठीक बच्चों, पी से जो वस्तु रखी गई है उसकी दूरी यू होती है। क्या होता है बच्चा? यू। ये आपका यू है, ये आपका एफ है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये आपका एफ है और ये आपका भी है। पी से बस जहां वस्तु रखी गई है ये आपका यू है, बोलते हैं इसको। फोकस पॉइंट से पी तक एफ बोलते हैं, और प्रतिबिंब जहां बनता है पी तक इसकी दूरी भी बोलते हैं। ठीक है, जहां तक आशा करता हूं ये सब समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये फार्मूला होता है दर्पण के सूत्र से, जहां f इज इक्वल टू फोकस दूरी, u इज इक्वल टू वस्तु की दूरी और v इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी। जहां आप समझ रहे हैं P से जहां वस्तु रखी गई है उसकी दूरी हम u मानते हैं, P से फोकस पॉइंट तक f फोकस दूरी मानते हैं, और P से ही हम जहां प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी हम भी मानते हैं। इसको भी से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं और एफ से डिनोट करते हैं। स्मॉल रहता है बेटा, स्मॉल लेटर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आपका दर्पण के लिए, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से। ठीक है बच्चों, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी देखते हैं बच्चों। पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये आपका ठीक है, कोई भी दर्पण मान सकते हैं। आपको पता होगा कि ये बायां है आपका, बाईं तरफ बायां, ये बायां, बायां, ये आपका दायां, ये आपका ऊपर है, ऊपर ऊपर, ऊपर, ये आपका नीचे है। ठीक है बेटा, ये आपका जो साइड होता है बाईं तरफ ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक। इधर जाएंगे तो ऋणात्मक।
इधर आपका होता है बच्चों धनात्मक, और इधर भी आपका धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऊपर आपका धनात्मक, नीचे आपका ऋणात्मक होता है बच्चों। तो पहला पॉइंट होता है आपका, पहला पॉइंट है आपको बच्चों, पहला पॉइंट आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण बाया, आपतित किरण बाई ओर, बाई ओर होती है। आपतित किरण बाई ओर होती है बेटा, आपतित किरण आपका ये बाई ओर होती है, ये आपतित किरण होती है ये बाई ओर, बाई ओर आपतित किरण, आपतित किरण ये आपका बाई ओर होता है, आपतित किरण बाई ओर होती है। दूसरा बच्चों, यू हमेशा, यू हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो वस्तु होता है हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाता है बच्चों? बाईं ओर रखा जाता है। और वस्तु जब बाईं ओर रखा जाता है बच्चों तो देखते हैं बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए यू हमेशा ऋणात्मक होता है, अर्थात निगेटिव होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और बच्चों सदैव वस्तु, तीसरा सदैव, सदैव वस्तु बच्चों बाईं ओर रखी जाती है, आपको पता है बाईं ओर होती है। आपतित किरण बाईं ओर होती है, आपतित किरण बाईं ओर होती है। यू हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि सदैव वस्तु बाईं ओर होती है। ठीक है बच्चों, सदैव वस्तु बाईं ओर होती है। देख लेते हैं हम थोड़ा सा टेबल बनाकर, टेबल बना लेते हैं बच्चों। इसमें आपका चिन्ह रहेगा, इसमें आपका अवतल ले लेते हैं बच्चों, अवतल, उत्तल, और एक ले लेते हैं बच्चों समतल, समतल। ठीक है बच्चों, ठीक, इसमें आपका यू भी एफ। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से। यू अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है आपका? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण आप समझते हैं बेटा ऐसा होता है, अवतल दर्पण आपका ऐसा होता है, ये आपकी अक्ष होता है और हम वस्तु कहाँ रखते हैं? बाईं साइड में रखते हैं। इसलिए u जो है बच्चों, क्योंकि ये वस्तु की दूरी होती है इसलिए u बाईं साइड में रखते हैं, इसलिए हमारा u हमेशा निगेटिव होगा बच्चों। और उत्तल में भी हम क्या करते हैं बच्चों? उत्तल में भी
हम जो वस्तु रखते हैं वो भी बाईं साइड में रखते हैं, इसलिए u भी आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। और समतल में भी बाईं साइड रखते हैं, एक दर्पण होता है और वस्तु हम बाईं साइड में ही रखते हैं, इसलिए u भी इसमें क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब हम आते हैं प्रतिबिंब की दूरी पर, भी पर। भी क्या होता है? हमारा अवतल दर्पण में बच्चों जो भी होता है, ध्यान से देखिएगा, भी होता है, एक पॉजिटिव भी होता है और कभी नेगेटिव भी होता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। कब होता है बच्चों? जब नेगेटिव वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। और पॉजिटिव कब होता है? आभासी में। जैसे बच्चों ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तब बाएं साइड में ही बनता है, अर्थात ऋणात्मक की तरफ बनता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि अवतल दर्पण में ये दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है, इसलिए ये जो भी होता है प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। निगेटिव वास्तविक होता है, पॉजिटिव में आभासी में होता है। और उत्तल में बच्चों हमेशा सदैव पॉजिटिव होता है, क्योंकि उत्तल में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, समझाया गया है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यानी दर्पण ही है, दर्पण के पीछे बनना यानी धनात्मक। ठीक है बच्चों। और समतल में भी बच्चों कहाँ बनता है? पीछे ही बनता है, तो ये आपका भी क्या होगा बच्चों? ये आपका भी पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, समतल भी पॉजिटिव होगा। अब आते हैं हम फोकस दूरी पर। अवतल में फोकस हमेशा दूरी कहाँ रहती है बच्चों? अवतल में हमेशा ये आपके बाएं साइड में होती है। कहाँ होती है बच्चों? बाएं साइड में होती है। जब बाएं साइड में होगा बच्चों एफ, तो इसका मतलब इसका भी चिन्ह क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों? निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव होगा। सॉरी, अवतल में लिखना चाहिए था। अवतल में बच्चों क्या होगा? आपका निगेटिव होगा। ठीक है। और उत्तल में बच्चों हमेशा कहाँ रखते हैं? इधर फोकस इधर होता है, दर्पण के इधर होता है फोकस पीछे, तो ये किस दिशा में होता है? दाहिने साइड में होता है बच्चों। किस दिशा में होता है? ये अवतल में हम नहीं देख रहे हैं, ये इसमें उत्तल में देखेंगे। सॉरी, ये आपका यफ जो होता है इधर बनता है, दाएं साइड में होता है, दाएं साइड में होता है, ध्यान देंगे। और दाएं साइड में क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये बच्चों जो भी एफ होगा, सॉरी, ये भी धनात्मक होगा। लेकिन समतल में भी क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। आपका u जो होता है अवतल में निगेटिव होता है, उत्तल में भी निगेटिव होता है और समतल में भी निगेटिव होता है, क्योंकि जो वस्तु हमेशा बाईं साइड में रखी जाती है। और प्रतिबिंब की दूरी में इसमें अवतल में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। नेगेटिव कब होगा? वास्तविक होगा। और पॉजिटिव कब होगा? आभासी जब होगा बच्चों। और उत्तल में आपका भी पॉजिटिव होता है, समतल में भी पॉजिटिव होता है। और फोकस दूरी एफ, अवतल में निगेटिव, उत्तल में पॉजिटिव और समतल में आपका अनंत होगा बच्चों। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, मतलब तीसरे टॉपिक पर। क्या तीसरा टॉपिक है? दर्पण का रेखीय आवर्धन। बच्चों आवर्धन ध्यान से देखते हैं, बहुत ही मजेदार चीज है दर्पण का रेखीय आवर्धन। ठीक है बच्चों, चलिए हम देख लेते हैं। एक होता है आई। क्या होता है? एक आई। आई 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 होता है, इसको हम बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ओ को बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई। क्या बोलते हैं? वस्तु की ऊंचाई। ठीक है बच्चों,
इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, जो भी आप बोल सकते हैं, लंबाई भी बोल सकते हैं, लंबाई या वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं बच्चों। होता क्या है? रेखीय आवर्धन होता क्या है? प्रतिबिंब, क्या बच्चों? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की, वस्तु की लंबाई, लंबाई अथवा ऊंचाई एक ही बात है। प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु के लंबाई के अनुपात, अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं बच्चों। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देख लेते हैं बच्चों, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई आपका वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, ये कई बात होती है। वस्तु की ऊंचाई या लंबाई। ठीक है बच्चों, वस्तु की ऊंचाई। रेखीय आवर्धन को हम एम से डिनोट करते हैं बच्चों, एम से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब को आप जानते ही आई से और इसको ओ से। ये आपका रेखीय आवर्धन का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। इसके एम इज इक्वल टू एक और होता है बच्चों, माइनस भी बाई यू। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ये आपको आंकिक प्रश्नों में हल करने के लिए बड़ा सहायक होगा, बताया जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। आप बस सिर्फ वीडियो देखते रहिए इस चैनल पर। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपके शर्त पर। जैसे यम का जो एम होता है बच्चों, यम यम इज इक्वल टू 1 कब होता है बच्चों? यम का मान 1 कब होगा? जब बच्चों आई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ओ होगा। मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई जब दोनों बराबर हो जाती है बच्चों, तो यम का मान 1 होता है। ठीक है बच्चों, और यम से अगर यम का मान हमेशा 1 से ज्यादा आता है तो ऐसा बच्चों कब होगा? थोड़ा सा हम देखते हैं। जब आई का मान बच्चों क्या होगा? आई का मान बच्चों जब ज्यादा होगा, किससे? ओ से। मतलब ओ से आई का मान जब ओ से ज्यादा होगा, मतलब बच्चों अगर मान लो ये आपका ये आई का मान 6 है और ओ का मान 3 है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है ना। कब आ रहा है बच्चों? जब आई का मान ज्यादा हो और ओ का मान कम हो। इसका मतलब बच्चों तब यम का मान 1 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब बच्चों आई का मान ओ से ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, और एम का मान अगर आपका एम का मान, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, ये होगा आपका बेटा, एम का मान 1 से ज्यादा तभी होगा जब आई 0 से मतलब ओ से बड़ा होगा। और इसमें एम का मान 1 से छोटा होगा। तब छोटा होगा बच्चों जब ओ का मान ज्यादा होगा आई से। ठीक है बच्चों, ये आपका ये टॉपिक रहा जो हमने चर्चा की। यदि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चों, तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। नहीं समझ में आएगा तब भी कमेंट करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है बच्चों। और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। हम इस टॉपिक पर यहीं रोकते हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।